नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के बारे में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। पहले तो हम जानेंगे कि ITI क्या है। ITI मीन्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है जिससे अनुसार स्टूडेंट्स को जॉब मिलते हैं। आज की सेशन में हम बात करेंगे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा रहेगा डेफिनेशन ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल का महत्व क्या है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए कौन कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, फोर्थ है कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए, फिफ्थ है कोर्स में कौन कौन से सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, नेक्स्ट है स्टडी फ्रेमवर्क यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में स्टडी करने का फॉर्मेट क्या है, और नेक्स्ट है जॉब ड्यूटीज यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में हमें कौन कौन सी जॉब करनी होती है, और नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स यानी कि इस ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और लास्ट पे रहेगा जॉब्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की। इन इंडिया द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हमें अर्थव्यवस्था श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के लिए व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करता है, जिसके अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है और वो NCVT के अंतर्गत होता है। NCVT के अंतर्गत दो स्कीम निकाली गई है। फर्स्ट है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम एंड दूसरा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के बारे में। जनरली जो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है उसका सेक्टर होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रियल एस्टेट। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड की डेफिनेशन क्या है। तो ड्राफ्टमैन सिविल अ पर्सन हु मेक्स डिटेल्ड टेक्निकल प्लान्स और ड्राइंग्स, इट्स कॉल्ड ड्राफ्टमैन। यानी कि कोई पर्सन जो डिटेल टेक्निकल प्लान और ड्राइंग बना सकता है, हम उसे ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन देखें तो प्रिपेयर ड्राइंग एंड मैप्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सच एज बिल्डिंग, हाईवे, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, पाइपलाइन सिस्टम्स। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स जैसे कि बिल्डिंग है, हाईवेज है, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स है, ब्रिज है, उसके मैप्स और ड्राइंग जो तैयार करता है उसे हम ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। अब हम देखेंगे द टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड। तो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए हमें 10th पास होना जरूरी है, वो भी साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। कोर्स ड्यूरेशन जनरली द ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड 2 साल का कोर्स है, जिसमें 2 सिस्टम है। पहला रहेगा एनुअल सिस्टम और दूसरा रहेगा सेमेस्टर सिस्टम। एनुअल सिस्टम में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अलग अलग से स्टडी करना होगा, और इन सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे सेमेस्टर रहेंगे, और सेमेस्टर सिस्टम में सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहेंगे। अब हम बात करेंगे कोर्स सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पे 2 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहला होता है NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और दूसरा होता है SCVT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। आप जब एडमिशन लेते हो तो कौन सी सीट पे लेते हो वो बहुत मायने रखता है, यानी कि आप NCVT में एडमिशन लेते हो या SCVT में एडमिशन लेते हो। अब मैं आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। NCVT क्या है? तो NCVT यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसका सर्टिफिकेट पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे काम आ सकता है। यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड को कंप्लीट करने के बाद पूरे इंडिया में आप कहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो आपको कोई एक ही स्टेट में काम करना है तो आप SCVT सर्टिफिकेट यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत कोई एक ही स्टेट में काम कर सकते हो। देन नेक्स्ट है स्टडी फ्रेमवर्क। ड्राफ्टमैन सिविल में देयर आर 2 एरिया फॉर स्टडी। फर्स्ट है हमारा डोमेन एरिया और सेकंड है कोर एरिया। डोमेन एरिया यानी कि उसमें रहेगा ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थियरी, जिसमें आपको थियरी पढ़ाई जाएंगी और उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा।
और दूसरा है कोर एरिया। कोर एरिया यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी कि मैथ्स, और दूसरा रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि स्टूडेंट की स्किल कैसे बढ़ाई जाती है वो सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है जॉब्स ड्यूटीज फॉर ड्राफ्टमैन सिविल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में हमें कौन कौन सी जॉब्स करनी होती है। तो पहला होता है प्रिपेयर ड्राइंग यूजिंग बाय हैंड और बाय केयर सॉफ्टवेयर। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे बाय हैंड यूजिंग। हमारे पास ड्राफ्टिंग के अलग अलग डिवाइस रहते हैं, जैसे कि उसमें हम कंपास, डिवाइडर है, प्रोटेक्टर है, ट्राइंगल है, इस सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके टेक्निकल स्केच बना सकते हैं। और दूसरा है बाय यूजिंग द कैड सॉफ्टवेयर यानी कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज करके हम ड्राइंग को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट द प्लान एंड डिटेल्स ड्राइंग फॉर द स्ट्रक्चर यानी कि हमें प्लान्स एंड डिटेल ड्राइंग तैयार करने हैं जिसके हिसाब से साइट पे काम हो सकता है। और नेक्स्ट लेवल रहेगा ड्रॉ द मैप, डायग्राम्स एंड प्रोफाइल्स यूजिंग द क्रॉस सेक्शन एंड सर्वेज टू रिप्रेजेंट एलिवेशन, टोपोग्राफिकल कंटूर्स, सबसरफेस फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर यानी कि हमें डायग्राम्स और मैप्स तैयार करने होते हैं जिसके हिसाब से हम उसको विजुलाइज कर सके। तो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है, जैसे कि बिल्डिंग के कंपोनेंट है, बीम है, कॉलम है, वो सभी के क्रॉस सेक्शन भी अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग। हाईवे का और रेलवे का क्रॉस सेक्शन, उसमें यूज होने वाले सभी चीज़ें अच्छे से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देन ड्राफ्टमैन सिविल में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, सैंड है, सीमेंट है, टाइल्स है। और नेक्स्ट है वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी कि डैम स्ट्रक्चर है उसका क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में सर्वेइंग भी करवाया जाता है। अब हम देखेंगे जॉब्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो पहला है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा रहेगा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में हम सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन की जॉब पा सकते हैं। सेम टू सेम आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में भी हम एज अ ड्राफ्ट्समैन काम कर सकते हैं, और रेलवे और नगर पालिका में भी हमें जॉब मिल सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में एज अ ड्राफ्टमैन अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा देखें तो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का भी हम काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखें तो प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी हमें जॉब मिल सकती है। और लास्ट है ज्वाइन द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CTS स्कीम हम ज्वाइन कर सकते हैं। और CTS स्कीम कंप्लीट करने के बाद हम ITI में एज अ CTS ट्रेनर काम कर सकते हैं। और ITI कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्टली सेकंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please share and subscribe my channel.